आज आपको धारा 4 बता। दो एक्ट इसके समानांतर पड़ेंगे। एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक रजिस्ट्रेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का हर इंग्रेडिएंट टीपी में है, क्योंकि जब हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो निश्चित रूप से एक जगह से प्रस्ताव आएगा, या तो खरीदने वाला प्रस्ताव करेगा या बेचने वाला प्रस्ताव करेगा, फिर दूसरा वाला उस पर बात करेगा, नेगोशिएट करेगा। उसे अपन काउंटर प्रपोजल कहते हैं, आगे समझाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना। फिर एक जगह फिक्स आ गए कि हाँ इतने, फिर हम कहते हैं अब लिख लो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या रह गया? हर एग्रीमेंट अगर वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर कन्वेंसिंग की डीड, हर कन्वेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट जो डीड लिखी जाएगी, जो इंस्ट्रूमेंट लिखा जाएगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होंगे, ये दोनों पार्टी आपस में मिलकर तय करें, है ना। क्या किन टर्म्स एंड कंडीशन पर ट्रांसफर हो रहा है ये पार्टी तय करेंगे, बशर्ते वो ट्रांसफर टीपी एक्ट के प्रोविजन को वायोलेट न करे। इज इट क्लियर? जिन ग्राउंड पर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है या वॉइडेबल होता है, उन्हीं ग्राउंड्स पर एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी वॉइड और वॉइडेबल। जैसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट होता है, मतलब सारा कुछ। जिसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर नहीं है, हम इसीलिए हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के बाद टीपी उठाते हैं। क्योंकि एवरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन बोथ द पार्टीज, डूज एंड डोंट्स, है ना। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके साथ पढ़ा जाएगा, उसके सारे प्रोविजन इस पर लागू रहेंगे, है ना, जहां तक हो सकते हैं, क्योंकि एवरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एग्रीमेंट इट्स, एंड वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, देन इट इज द कॉन्ट्रैक्ट। हेंस द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट shall also apply to the transfer of। बात समझ में आ गई? अब आया रजिस्ट्रेशन। तो याद करो, पहले दिन शायद हमने कुछ बताया हो तुम्हें, धारा 54, 59, 105, 7, हाँ सॉरी, हाँ रजिस्ट्रेशन तो 123 है। इनमें रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता बताई गई है कि अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल और ट्रांसफर इज ऑफ द वैल्यू ₹100 or more, it shall always take place through an instrument which must be registered under Registration Act.
सो रजिस्ट्रेशन एक्ट के भी प्रोविजन इस पे अप्लाई। बात आ रही है समझ में? आगे आते पढ़ लो बेयर एक्ट में, अगर थोड़ा सा तुम लोगों को लग रहा हो। एक चीज और याद रखना, चैप्टर 2 जो अब हम पढ़ रहे हैं शुरू होने वाला है, ये मोहम्मडन लॉ पर अप्लाई। जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर हैं वो मुस्लिम्स को लागू नहीं होते, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल लॉ है, वो उसी से गवर्न